हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपना पिछला वीडियो आपके उत्तराखंड पुलिस की जो 2000 पदों पर वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, उस पर बनाया था कि किस तरीके से आपको फिजिकल और रिटर्न को बैलेंस करना चाहिए। तो उसमें मैंने कहा था वीडियो में कि आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आपकी कोई दिक्कतें हैं तो उस पर हम वीडियो बना सकें। तो उसमें मैं जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं। जैसे लड़कियों का है कि लड़कियों ने आपके लड़कियों के बारे में भी कुछ बताइए। तो अभी देखो, विज्ञप्ति निकलने तक हम श्योर कुछ नहीं कह सकते कि लड़कियों की कितनी पोस्टें होंगी, लेकिन अनुमानित यह है कि 2000 पद होंगे, 30% है तो 600 पद करीब लड़कियों के होने चाहिए ऑन एवरेज। इतना तो होना ही चाहिए। हो सकता है कि पिछली भर्ती में ज्यादा कराए हैं तो थोड़ा कम कर दें, या हो सकता है कि लड़कियों की वैकेंसियां ज्यादा होंगी तो उसमें ज्यादा कर दें। यह है। और दूसरा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसको लेकर के कोई बहुत बड़े बदलाव होने वाले नहीं है। पुरुषों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड पहले से तय है, जो पिछली भर्ती में हुआ था, लगभग वही रहेगा। लगभग क्या, वही रहना है। और लड़कियों के लिए भी वही रहेगा। तीसरी एक बात और पूछी गई थी कि फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या होगी। फॉर्म भरने की साधारण प्रोसेस है। इसमें कोई भी आपका जो इंटरमीडिएट है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, जो भी विज्ञप्ति में उस समय तारीख होगी, उससे लेकर के आपके 22 वर्ष की आयु तक का जो आपका इसका सीमा, जो समय सीमा है, उस पर आपकी वो फॉर्म भर सकता है। और फॉर्म भरने के लिए ऐसा कोई हमें बहुत परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन भरे जाते हैं। किसी भी साइबर कैफे में अगर आप जाओगे और उनसे कहोगे कि उत्तराखंड पुलिस का फॉर्म भर दो, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप जाइए वहां पर। वो आपसे डिटेल पूछते रहेंगे और सही सही डिटेल आप बता करके उसको भर लीजिए। फॉर्म भरना इतना मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसे करें कैसे। जैसे मैंने बोला था कि अधिकतर बच्चे थ्रो और आपके जो जंप है, लॉन्ग जंप, उसमें फेल कर जाते हैं। या जो बच्चे अच्छा फिजिकल बना पाते हैं 90 के आसपास, उनके सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं आपके जो लॉन्ग जंप है। क्योंकि थ्रो में लगभग लोग कर जाते हैं, या तो भारी होते हैं या ठीक करते हैं। तो जो आपका लॉन्ग जंप और थ्रो है, इसमें देखो एक ही तकनीक काम करेगी। वो तकनीक है आपका प्रक्षेप्य गति, जिसे बोलते हैं विज्ञान। क्योंकि विज्ञान देखो हमें हमेशा जीवन या हमारे कार्य, हमारे वर्क को सरल बनाता है। तो प्रक्षेप्य गति एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम किसी भी फेंकी जाने वाली चीज को अधिकतम दूरी तक फेंक सकते हैं। मतलब जितना हम बल लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर हमें परिणाम प्राप्त करना है तो हमें एक निश्चित आपका जो ऊंचाई है उसमें चीजों को फेंकना पड़ेगा। उसको प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। देखो नीरज चोपड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा इतना लंबा भाला क्यों फेंक पाता है। ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा से ज्यादा ताकतवर लोग देश में नहीं है या विश्व में नहीं है कि वो उससे ज्यादा नहीं फेंक सकते, लेकिन उतनी सटीक तकनीक किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो बेहतर फेंक पाते हैं। या जो भी मतलब इस दूरी को तय कर रहे हैं, उनके पास निश्चित तौर पर इस पर किया गया प्रयास होता है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी आपका अभ्यर्थी पुलिस की भर्ती से पहले 5-6 महीने एक निश्चित तकनीक पर लॉन्ग जंप की तैयारी कर ले, तो कम से कम 2 फीट वो आराम से इन 6 महीनों में बढ़ा सकता है। वो कैसे बढ़ सकता है, सुनो। जैसे आपने ये लॉन्ग जंप करने वाला गड्ढा बनाया जिसमें आप मिट्टी से कूदते हैं, और यहां पर आप रखते हैं अपना जंप करने की लाइन। यहां से जैसे आप रनअप लेकर के आए और यहां से आप कूद रहे हैं। आपको पता है कि आप 13 फीट कूदते हैं, मान लो यहां 13 फीट आप कूद पाते हैं। अगर आपको ये 15 में ले जाना है तो आप क्या करें, मैं आपको बताऊं। आप इसके ठीक बीचों बीच 6.5 फीट में आप 2 खूंटियां गाड़ ले, इधर और उधर। उसमें कम से कम 1.5 फीट की ऊंचाई पर आप एक धागा लगा दें, हल्का धागा, जो अगर पैर में फंस भी गया तो जो आपको लुढ़काए ना। और कोशिश ये करें कि जब आप जंप करते हैं तो यहां से फ्लैट जाने की अपेक्षा इसको लांग करके जाए, ऊंचाई लांग करके जाए। क्योंकि देखो किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी पर फेंका जा सकता है 45 डिग्री का कोण बनाने पर। होता यह है कि जब हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो ये यहां तक तो जाता है हमारे बल से, और यहां से गिरता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसीलिए ये अधिकतम दूरी तय कर पाता है। इसीलिए दूर फेंके जाने वाली चीजों में हमेशा प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य गति का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि आप 45 डिग्री में तो कूद नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जंप करते समय आपकी लॉन्ग जंप में जितनी हाइट प्राप्त होगी, लॉन्ग जंप तो उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए आप अगर यहाँ खूंटी बांध करके, मान लो फर्स्ट दिन आपने 1.5 फीट रखा और जंप करते समय उसे कर गए,
तो आप उसे बढ़ा करके 1.5 फीट से 3 इंच ज्यादा कर दीजिए। अगर उसे भी कर रहे हैं तो फिर 3 इंच और बढ़ाइए। इस तरीके से आप अगर यहां से जंप करते समय ऐसे करके कूद के गए, ऊंचाई से कूद के गए, तो निश्चित तौर पर आपकी जंप बढ़ जाएगी। और जितनी ऊंचाई करोगे, पैरों में कैंची मारने का मतलब जो जंप के समय आप दोनों पैरों में कैंची मारते हैं, वो कैंची मारने का समय ज्यादा मिलेगा। अगर आप फ्लैट जंप करते हैं, सीधी ऐसी जंप करते हैं, तो आपकी जंप बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि आप ज्यादा दूरी तक अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध नहीं ले जा सकते। वो गिर जाएगा आगे जाकर के 13 फीट, 13.5, 14 पहुंच पाएगी। 14 फीट की जंप के लिए जितनी ताकत है, उसमें अगर आप तकनीक शामिल कर लो ये वाली, तो आप 16 फीट तक इसे ले जा सकते हैं। आसानी से 16 फीट जा सकता है अगर आपने ये तकनीक अपनाई। तकनीक को आपके क्रियान्वित करने का, यानी कि अपने रोज के प्रयोग में लाने का तरीका यही है कि आप जहां जितना कूद रहे हैं, ठीक उसके आधे में दोनों तरफ खूंटियां आपके गाड़ करके, उन खूंटियों में आप एक निश्चित ऊंचाई पर, जो आपको लग रहा है कि पैर में ना फंसे, उस ऊंचाई पर करें। और पैर में नहीं फंस रहा है तो फिर उस ऊंचाई को बढ़ा दें। हर बार जंप को थोड़ा ऊंचाई प्रदान करें। जितना ऊंचाई प्रदान करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने अगर आपने इस अप्रोच में प्रैक्टिस करी, तो निश्चित तौर पर आपका 2 फीट तो बढ़ ही जाएगी। क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे, क्यों ना तकनीक के साथ करा जाए। क्योंकि फील्ड में जाना ही है, जंप करनी है, तो क्यों ना तकनीक के साथ करी जाए। देखो, इंसान की जो आपके शारीरिक शक्ति है, उसकी सीमाएं होती हैं। उन शारीरिक शक्ति को आपका और अधिक बेहतर बनाने के लिए ही तकनीकें बनी हुई हैं। इन तकनीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम चीजों को ज्यादा बेहतर बना सकें। ये तकनीक आप लॉन्ग जंप में अपनाएं। और उसके अलावा थ्रो, जिनके थ्रो में दिक्कत है, जो 70 फीट थ्रो नहीं फेंक पा रहे हैं, उनके लिए भी प्रोजेक्टाइल, ये जो आपका क्या है, प्रक्षेप्य गति है, इसमें थ्रो फेंके। मान लो आप यहां खड़े हो, आप यहां पर खड़े हैं, तो कोशिश ये करिए कि तिरछा हाथ से थ्रो मत फेंकिए। थ्रो तिरछे हाथ से भी फेंक रहे हैं तो आप थ्रो को यहां ले जाइए, यानी कि यहां, ठीक 45 डिग्री पर। अगर आपके 45 डिग्री के आसपास थ्रो गया, मान लो इस थ्रो को आप फेंकने में यहां तक कामयाब हो गए, मान लो आपने ये थ्रो 40 मीटर ऐसे फेंक दिया, तो 40 मीटर ये गुरुत्वाकर्षण के सहारे गिर करके दूरी तय करें। अगर आप यहां फेंकोगे तो ऐसे कोण बनाएगा, अगर आप यहां फेंकोगे तो ऐसे कोण बनाएगा, और इससे ऊपर फेंकोगे तो फिर वो भी दिक्कत है। 45 डिग्री आपका सबसे बेस्ट क्या होता है, आपके कोण होता है, जिस पर हम किसी भी चीज को सबसे दूर फेंक सकते हैं। इसमें जितना एफर्ट हमने लगाया होता है, उस चीज को उतनी ही दूर ले जाने का एफर्ट विज्ञान भी करता है। यानी कि भौतिक का जो आपका नियम है कि हमारे पास अगर प्रक्षेप्य गति है, तो हम किसी भी चीज को अधिकतम दूरी तक फेंक सकते हैं। तो ये जो आपका क्या है, ये चीज है, इसको हम किसी भी चीज को प्रक्षेपित करते हैं, यानी कि फेंकते हैं, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा। इसके सहारे जितनी ऊंचाई में कम ऊंचाई होती जाएगी, दूरी उतनी कम होती जाएगी। इसके ऊपर जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, दूरी उतनी कम होती जाएगी। इसलिए प्रक्षेप्य गति में ही थ्रो फेंकें, ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये 2 चीजें हैं जहां पर आप बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यानी कि यदि आपकी 13 फीट होती है जंप, तो 15 ले जा सकते हैं, 15 वाला 17 ले जा सकते हैं, जिसकी 17 है वो 18-19 जा सकता है। यानी कि इसमें आप अपनी जंप को अधिक से अधिक बेहतर बना सकते हो। लॉन्ग जंप करने का यही तरीका है, आप अधिक से अधिक आपके ऊंचाई के साथ कूदने का प्रयास करिए। और ऊंचाई में प्रैक्टिस लाने के लिए, क्योंकि आप करते समय आपके पास कोई पैमाना नहीं होता है, इसीलिए रास्ते में एक निश्चित ऊंचाई पर धागा बांध लें, ताकि आप ये समझे कि मैं लॉन्ग जंप तो कर ही रहा हूं, आपका हाई जंप भी कर रहा हूं, जिसमें आपका धागा पहले बहुत ऊंचाई पर ना बांधे, केवल कितना 1 फीट 1.5 फीट जितना ऊंचा आप कर रहे हो नेचुरली, उससे थोड़ा ऊपर बांधे, ताकि आपका हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ता रहे। और 8-8, 10-10 जंप जो रोज कर रहे हैं उसी में करें। और थ्रो भी कोशिश ये करेगा कि आप इस कोण पर फेंकने का प्रयास कीजिए, यानी कि ऐसे आपका हाथ बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए थ्रो फेंकते, या ऐसे फेंकते हो तो बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, जो 45 डिग्री का कोण बनाए आपके शरीर के साथ। अगर 45 डिग्री के कोण में फेंक दिया आपने, मान लो आप नेचुरली 60 फेंकते हैं, तो 45 डिग्री के कोण में फेंकोगे तो 80 प्लस होगा आपका थ्रो। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये विज्ञान का नियम है, इसे काटा नहीं जा सकता है। इसमें सबसे परफेक्ट आपके थ्रो फेंका जा सकता है। तो ये जो फिजिकल में 2 स्टैंडर्डों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, थ्रो और आपका जंप में, इसे आप इस विज्ञान के नियम के द्वारा बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, जो हमारा पुलिस का जो रिटर्न है,
रिटर्न को लेकर के बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर बुक भी बता देते, तो बुक बताने के लिए मैं आपको अभी कोई ऐसी बुक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इसी को पढ़ें, लेकिन मैं अभी से आपको इतना बता दूं कि आप वन लाइन वाले बुकों के सहारे मत जाइएगा, क्योंकि वन लाइन वाली बुक कोई श्योर शॉट नहीं होती। आ गया क्वेश्चन तो काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो इर्द गिर्द से भी पूछ लिया तो आपकी फायर मिस हो जाएगी। यानी कि बहुत आत्मघाती होता है वन लाइन पढ़ करके जाना, क्योंकि उसमें आपका कोई चीज, मतलब जैसे शाहजहां के बारे में कोई चीज पूछी है, आपसे कहा गया कि शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया था, आपने पढ़ा है कि ताजमहल चलो 1948 में बना था या 1952 में बना था, ठीक है, ये आप फैक्ट लेकर के गए। अगर आपने शाहजहां पूरा पढ़ा है तो ताजमहल कब बनाया था, कब स्टार्ट किया था, और ताजमहल किसने बनाया था, ताजमहल का मुख्य मिस्त्री कौन था, मुख्य आपका इंजीनियर कौन था, आर्किटेक्ट, ये भी आपको सब पता होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, और थोड़ा बहुत विकल्पों में अनुमान भी आप लगा सकोगे, क्योंकि शाहजहां के जो कार्यकाल होंगे उन कार्यकालों में जो विकल्प फिट आएगा उसको आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत ही नहीं है। अगर वन लाइन रट करके गए हो, उससे थोड़ा हटा दिया क्वेश्चन, तो फिर वो आपके बस की बात नहीं रहेगी। इसीलिए पढ़ाई अभी टाइम है, वन लाइन मत करिए। किसी भी चीज को आप डेप्थ में पढ़ने का, कुछ डेप्थ मतलब प्रॉपर एक वे में पढ़िए, ठीक है। जो एनसीईआरटी के आपकी बुक आती हैं, जो ऑथेंटिक बुकें हैं, जैसे वर्णमाल वगैरह की या दृष्टि की, कोई भी एक बुक आप ले लीजिए। लूसेंट में वन लाइन रहता है, लूसेंट पढ़ करके आप कितना रट लोगे, वो आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि पहले हो जाता था, अब थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड का जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, वो जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें मिलान करने के लिए दे रहा है, कूटबद्ध कर दे रहा है, तो ऐसे में वन लाइन से आपका काम चलेगा ही नहीं। इसीलिए आप वन लाइन ना पढ़ करके सीधे सीधे ऐसे आपके उसमें पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि हाँ, आपने जैसे मुगल पढ़ रखे हैं तो मुगल पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, ताकि एनसीईआरटी से पढ़िए, किसी से भी, महेश कुमार वर्णवाल की जो एनसीईआरटी के कलेक्शन आते हैं उसमें हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है, इकोनॉमी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, इंडियन ज्योग्राफी का, चारों को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपका जीएस क्लियर हो जाता है। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उत्तराखंड के लिए आप किसी भी आपके जो गढ़वाली या कुमाऊनी भाषा के शब्दकोश की पुस्तक आती हैं, कोई भी उठा लो, किसी पर्टिकुलर को लेने की वो नहीं है, किसी भी जो आपके बाजार में उपलब्ध है उसे उठा लीजिए। कंप्यूटर के लिए कोई भी लूसेंट वगैरह की कोई बुक ले लीजिए। हिंदी के लिए लूसेंट एक बुक ले लीजिए, आपको अतिरिक्त बुक लेने की जरूरत नहीं है। 10 लोगे पढ़ नहीं पाओगे, एक लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो शुरू से लास्ट तक, और नियमित तरीके से पढ़ाई करो। वन लाइन करने की, आपको वन लाइन से आप सोचोगे कि इन्हें पढ़ करके ही मैं सारी चीजें कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वन लाइन बहुत लंबे समय तक याद रख पाना एक मुश्किल काम है। दूसरा, क्योंकि उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं बनती है। दूसरा, वन लाइन सटीक वही आ जाए जो आपने पढ़ा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हटके भी आ सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत आप डेप्थ में पढ़िएगा। हम भी वन लाइन वाले वीडियो डालते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं डालते हैं कि आप उन प्रश्नों को याद करें, हम इसलिए डालते हैं ताकि आपने जो पढ़ा है उन प्रश्नों के थ्रू आप उस पढ़ाई को यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हमारा प्रैक्टिस सेट डालने का उद्देश्य यही होता है। हिंदी में कि हमने संज्ञा डाली है, कोई शब्द डाल दिया, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसका ये आपने संज्ञा पढ़ी है, उस ग्रामर के नियम को आप इनमें यूटिलाइज कर पा रहे हो नहीं, ये होता है हमारा मुख्य उद्देश्य। या उत्तराखंड पढ़ा है तो इसके क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बाकी बुक लिस्ट को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगा। लेकिन जो मैंने 2 बातें आपको शुरुआत में बताई हैं, आपके थ्रो इस ऊंचाई पर फेंकने का प्रयास कीजिएगा। 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण होता है इस ऊंचाई पर हमेशा। और जो जंप है उसमें आप जिस गड्ढे में कूद रहे हैं, जहां से आपने कूदने की रेखा बना रखी है, इस रेखा से जहां तक आपकी जंप जा रही है उसके बीच में एक निश्चित ऊंचाई पर धागा लगा करके उस धागे को लांग करके जाने का प्रयास। पहले आप 15-20 दिन उस धागे को लांगने का प्रयास कीजिए। जब आप उसको लांगना शुरू हो जाइएगा तो उस ऊंचाई में आपको इतना अतिरिक्त समय मिल जाता है कि आप एक कैंची मार सकें, यानी कि पैरों को ऐसे कर सकें, वो आपकी 1-2 फीट फालतू कर देता है। ये टेक्निक आप अपनाइएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो करोगे, तो टेक्निक से करोगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम आपके पास आएंगे, क्योंकि मानवीय क्षमताओं को तकनीकी के द्वारा ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, यही विज्ञान कहता है। इसीलिए इसको आप अपने प्रैक्टिस में लाइएगा, निश्चित तौर पर इसका आपको फायदा होगा। और जो भी आपको इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में जो भी आपकी क्वायरीज होंगी उनको आप कमेंट पर डालिएगा, मैं वो आपके वीडियो उस पर बना दूंगा, या उससे संबंधित जो भी आपके नॉलेज होगी वो भी मैं बनाऊंगा। और बहुत जल्दी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका दोनों उसमें, स्पेशली आपके उत्तराखंड पुलिस का बैच
शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं बता दूंगा कि किस समय से आपका शुरू होगा। और जो बच्चे उसमें ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो भी उसमें मैं ऑनलाइन भी लाइव व्यवस्था करूंगा ऐप के थ्रू, और जो आपके उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी और वैसे भी साधारण क्लास भी मिल जाएंगी। तो दोनों व्यवस्थाएं मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। जो बच्चे हमारे नियरेस्ट हैं, लोहाघाट के आसपास या चंपावत आ सकने की स्थिति में है, वो ऑफलाइन आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वगैरह कराने में थोड़ा आसानी रहती है, इंटरेक्ट हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है बच्चों के साथ, उसमें पढ़ाने में भी सुविधा होती है। और जो आपके दूर हैं, जिनका आ पाना पॉसिबल नहीं है, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो उससे जुड़ सकते हैं। और इन बैचों में मैं जो आपका टेस्ट सीरीज है वो मुफ्त में कराऊंगा, उसके लिए अलग से वो नहीं लूंगा, बल्कि 100 नंबर की जो आपके सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज होगी, कुमाऊनी के वर्ड, ये वर्ड, गढ़वाली के, जो भी हिंदी का स्वरूप है, उत्तराखंड का है, जीएस का है, रीजनिंग का 100 नंबर का पेपर बना करके इन आपके क्लासेज में मुफ्त में दूंगा। जो भी आपके बच्चे इनको ज्वाइन करेंगे वो पेपर सेट उनका फ्री होगा, पेपर सेट के लिए उन्हें अलग पेड नहीं करना पड़ेगा। जो भी क्लास के चार्जेज होते हैं और मिनिमम से मिनिमम क्लास पे चार्जेस पर हम क्लास करा देते हैं, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं वीडियो में ही बता दूंगा कि कितनी तारीख से आपको ऑनलाइन जुड़ना है। हमारा ऐप है, ऐप के थ्रू आप जुड़ पाएंगे, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और वीडियो तो लाइव मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो लाइव ही चलेंगे। तो उस पर हम आपके दूसरा वीडियो बनाएंगे। और अन्य कोई भी आपकी क्वायरीज है जिसका समाधान मैं थोड़ा भी ढूंढ सकता हूं, तो आप डाल दीजिए, तो मैं वो करा दूंगा। बाकी फॉर्म वॉर्म भरने को लेकर के आपको बहुत ज्यादा फॉर्म वॉर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरना एक साधारण सी प्रोसेस है। आप एलिजिबल हैं, मतलब आप एजुकेशन पूरी कर चुके हैं, जो उसके लिए जरूरी चाहिए, एज पूरी कर सकते हैं। आप किसी भी साइबर कैफे आदि में जाएंगे तो वो आपका साइड में जाकर के फॉर्म भर देगा। आप अपने डॉक्यूमेंट से लेकर के जाएं, आप जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वहां से कर सकते हैं। एज किस तारीख से होगी, कितने से कितनी होगी, वो तो विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा। और लड़कियों के लिए कितनी पोस्टें होंगी वो भी विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो पहले फॉलो करता हुआ आया है उत्तराखंड, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी वही रहने वाला है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी आपको कुछ चीज़ें जाननी है उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।